सो हेलो गाइस, आज हम एनडीए 2021 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। 2021 मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे शायद कि मैंने इंग्लिश में इसका सॉल्व इंग्लिश में क्वेश्चन पूरा सॉल्व करा चुके हैं इंग्लिश वर्जन में। आज हम हिंदी वर्जन में इसका क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो अगर जो बच्चे इंग्लिश मीडियम को हों वो जाके वहाँ से इंग्लिश का पेपर दे सकते हैं। जो हिंदी मीडियम को गए उनको प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में, तो आज हम हिंदी का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, हिंदी में कराएंगे। तो यहाँ कुछ अनुदेश दिया गया है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। नहीं तो जो पहले से पेपर दे चुके हैं उनको तो कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, क्योंकि उनको सब पता ही है कि इसमें क्या लिखा है। अगर जो नए हैं, जो एक भाई बार पेपर नहीं दिए हैं और वो पेपर देने जा रहे हैं, तो आप इसको ज़रूर पढ़ें। चाहे यहाँ पढ़ें चाहे वहाँ, आपको टाइम फुल दिया जाता है 10 से 15 मिनट, वहाँ पढ़ सकते हैं। अगर यहाँ पढ़ लेंगे तो वहाँ आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप पढ़ेंगे कि नहीं। सो आज का हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू 0 है तो एक्स की पावर 199 प्लस एक्स की पावर 200 प्लस एक्स की पावर 201 का मान क्या है। तो ऑप्शन ए दिया है -1, बी दिया है 0, सी दिया है 1, डी दिया है 3। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, 0। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी जीपी में है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, पहले स्टेटमेंट अच्छे से आप पढ़ेंगे, उसके बाद ऑप्शन देखेंगे। ठीक, तो मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ, पहले दोनों स्टेटमेंट अच्छे से पढ़िए, उसके बाद देखिए। ऑप्शन ए में दिया है केवल एक, बी दिया है केवल दो, सी दिया है 1 और दोनों, डी दिया है ना तो एक और ना ही दो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। ठीक, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि log 2/10 log 2x माइनस 1/10 log 2x प्लस 3/10 समांतर श्रेणी एपी में है तो x किसके बराबर होगा। तो ऑप्शन ए दिया गया है 0, बी दिया है 1, सी दिया है log 5/2, डी दिया है 2 log 2/5। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ऑप्शन हो जाएगा सी, log 5/2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मान लीजिए यस इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 9 है। यस से 3 अंकीय कितनी भिन्न संख्या है जिनके सभी अंकों भिन्न बनाई जा सकती हैं जो 500 से छोटी हों। तो ऑप्शन ए दिया है 30, बी दिया है 49, सी दिया है 90, डी दिया है 147। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर 90। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, यदि p इक्वल टू 1111 n टाइम्स है, मतलब n अंकों तक है हो, तो 9p² प्लस p का मान क्या है। तो ऑप्शन ए दिया गया है 10 की पावर np, दूसरा दिया है 2p इंटू 10 की पावर n, सी दिया है 10 की पावर np-1, डी दिया है 10 की पावर np+1। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 10 की पावर np। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है गाइस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, आप इसको अच्छे से ध्यान से देखिए, उसके बाद इसको आप सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है 3x² माइनस k² प्लस 5kx प्लस 3k² माइनस 5 इक्वल टू 0 के समान परिमाण और विपरीत चिन्ह वाले वास्तविक मूल हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए दिया है कि ग्रेटर देन 0 लेस देन 5/3, बी दिया है केवल के 0 से बड़ा होगा और 3/5 से छोटा होगा, और ऑप्शन सी दिया है कि जो है 3/5 से बड़ा होगा और 5/3 से छोटा होगा, और डी ऑप्शन दिया है कि का ऐसा कोई मान नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, की का ऐसा कोई मान नहीं है। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा गाइस क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि an इक्वल टू n इंटू एन फैक्टोरियल हो तो a1 a2 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 की डॉट डॉट ए की पावर 10 किसके बराबर है। ऑप्शन ए दिया है 10 फैक्टोरियल -1, बी दिया है 11 फैक्टोरियल
प्लस वन, सी दिया है 10 फैक्टोरियल प्लस वन, डी दिया है 11 फैक्टोरियल माइनस वन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट इसका 11 फैक्टोरियल माइनस वन। ठीक। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि पी और क्यू समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो के शून्योत्तर मूल है तो क्यू के कितने संभव मान हो सकते हैं। ए दिया है शून्य, बी दिया है एक, सी दिया है दो, डी दिया है तीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एक। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक आपको एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। ये डिटर्मिनेंट आप अच्छे से देख लीजिए, उसको आप सॉल्व करेंगे। यदि ये दिया है ट्रायंगल का, ट्रायंगल दिया है, फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट दिया है, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ऑप्शन ए दिया है सिर्फ ट्रायंगल, बी दिया है 7 ट्रायंगल, सी दिया है 72 ट्रायंगल, डी दिया है -72 ट्रायंगल। तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर 72 ट्रायंगल। ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यदि वह एक 1/b प्लस सी 1/c प्लस ए 1/a प्लस बी हरात्मक श्रेणी HP में है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। दो इसमें स्टेटमेंट दिया गया है, आप स्टेटमेंट पहले अच्छे से ध्यान से पढ़िए। कह रहा है ABC समांतर श्रेणी मतलब AP में है और B प्लस सी का होल स्क्वायर इन कॉमा सी प्लस ए का होल स्क्वायर कॉमा ए प्लस बी का होल स्क्वायर गुरुत्वपूर्ण श्रेणी मतलब GP में है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए दिया है केवल एक, बी दिया है केवल दो, सी दिया है एक और दोनों, ना डी दिया है ना तो एक और ना ही दो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल एक। ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दी गई है, आपको इसको सॉल्व करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब हिंदी में सो गाइस हमको पता नहीं है, लेकिन आपको तो पता होगा। इसको आई से डिनोट करते हैं। तो इसको आप ये एक इक्वेशन दी गई ए की पावर 100 माइनस ए की पावर 50 माइनस ए की पावर 25। तो इसको हम आपको सॉल्व करने का तरीका बताते हैं गाइस। इसको पहले आप ए दिए गए हैं, आप इसका ए स्क्वायर निकालिए, ए क्यूब निकालिए। तो आप इसको जब ए क्यूब ए स्क्वायर ए क्यूब निकालें, ए क्यूब ए स्क्वायर निकालेंगे और ए क्यूब निकालेंगे तो उसमें आप देखेंगे इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा होगा। चेंज कहाँ आ रहा होगा, ये जो ए लिखा है उसकी जगह सिर्फ 2a लिखा आ जाएगा, ए स्क्वायर निकालेंगे तो, और ए क्यूब निकालेंगे तो वहाँ 3a निकाला जाएगा। तो वैसे ही अगर आप ए 100 निकालेंगे तो वहाँ 100a हो जाएगा। तो माइनस फिर 50a निकालेंगे, ए की पावर 50 निकालेंगे तो वहाँ 50 हो जाएगा। तो ऐसे करके आप इक्वेशन बना के सॉल्व कर लीजिए। ठीक। तो इसका ऑप्शन 4 दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन दिया -2i, बी दिया है -i, सी दिया है 2i, डी दिया है i। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा -2i। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये भी एक डिटरमिनेंट दिया गया है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन दिया गया है -4 -2 और 2 और 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर -4। ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि सिग्मा i की पावर n और n की वैल्यू कहाँ से है 1 से 8n प्लस 7 तक वेरी करेगी। ठीक। ये करेगी और यहाँ किसके बराबर है, जहाँ i जो है √-1। ठीक। मतलब कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से ये क्वेश्चन है। तो इसको ऑप्शन दिया गया है ए है -1, बी है 1, सी है i और डी है -i। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए -1। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है आपको। यदि z = x प्लस i है जहाँ i रूट में -1 है, वो तो समीकरण ये दिया गया है z कंजुगेट j प्लस z मॉड z स्क्वायर प्लस 4 और z प्लस मॉड z -48 = 0 है, क्या निरूपित करता है। तो ए दिया है सरल रेखा, बी दिया है परवलय, सी दिया गया वृत्तीय, डी दिया है सरल रेखाओं का युग। तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा वृत्तीय। मतलब वृत्तीय का मतलब होता है शायद सर्कल। ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा 2a + 2 √a² + b² का वर्गमूल है जहाँ एक a, b बिलोंगिंग r मतलब रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन ए है
रूट में ए प्लस आई बी प्लस रूट में ए माइनस आई बी, बी दिया है ए प्लस आई बी माइनस ए माइनस आई बी, तो सी ऑप्शन दिया है 2a प्लस आई बी, डी ऑप्शन दिया है 2a माइनस आई बी, जहाँ आई इक्वल टू रूट में माइनस में, मतलब ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ए रूट में ए प्लस आई बी प्लस रूट में ए माइनस आई बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, 16 कह रहा है यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल साइन थीटा और कॉस थीटा तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac इक्वल टू 0, बी दिया है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ac इक्वल टू 0, सी ऑप्शन दिया गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac इक्वल टू 0, डी ऑप्शन दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ac इक्वल टू 0। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac इक्वल टू 0। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है यदि सी एक मतलब यहाँ सी कम्बिनेशन है, ठीक। सो कम्बिनेशन दिया गया है n,4 n,5 और n,6 समानता श्रेणी AP में है, तो n का मान क्या है। तो ऑप्शन ए दिया है 7, बी दिया है 8, सी दिया है 9, डी दिया है 10, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर इज 7, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है। तो कह रहा है केवल लखनऊ शब्द की अक्षरों में प्रयोग कर बिना पुनर्विधि कि 2 स्वरयुक्त 4 अक्षर वाले कितने शब्द अर्थपूर्ण या निरर्थक बनाए जा सकते हैं। तो ऑप्शंस दिया गया है गाइस 240, 200, 150, 120, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर 240। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है। कह रहा है मान लीजिए एक विधि पर 20 भिन्न बिंदु यादृच्छिक रूप से स्थित हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। 2 कथन मतलब 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आप उस स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद बताएंगे इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक। ऑप्शन ए दिया है केवल 1, बी दिया है केवल 2, सी दिया है 1 और 2 दोनों, डी दिया है ना तो 1 और ना ही 2, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मतलब स्टेटमेंट दूसरा जो है वो सही है। इनमें से किन्हीं 3 बिंदुओं को जोड़कर बनाया जा सकने वाले त्रिभुजों की संख्या 1140 है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 है। ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 की पावर होल की पावर 21 है के विस्तार में कितने पद जहाँ से ए डज नॉट इक्वल टू 0, बी डज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक। तो ऑप्शन दिया गया है गाइस, ऑप्शन ए है 21, बी है 22, सी है 42, डी है 43, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 43। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि किन मानों के लिए समीकरण के मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया, मतलब सॉरी क्वाड्रेटिक पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर इक्वेशन दिए 3 इक्वेशन दिए है, उसको उसमें से बताना के की वैल्यू उसमें से निकाल के बताना है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है 3 प्लस माइनस रूट में 11/10, बी दिया है 21 प्लस माइनस रूट में 161, सी दिया है 3 प्लस माइनस रूट में 7/10, डी दिया है 4 प्लस माइनस रूट में 11/10। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 21 प्लस माइनस रूट में 161। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है अवयव ए के प्रतिलोम को, मतलब एक वो दिया गया क्या है मैट्रिक्स दी गई है, मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, उसमें द्वारा प्रस्तुत किए गए ए के किसके बराबर होगा उसको आपको सॉल्व करना है। ऑप्शन ए बी सी डी और 4 ऑप्शन दिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 फलन एफ एक्स इक्वल टू 2 प्लस साइन स्क्वायर एस का आवर्त का काल क्या है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए दिया π/2, बी दिया है पाई, सी दिया है 2π, डी दिया है 3π, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर बी पाई, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 कर रहा है यदि साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 है और 2 साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1 है, जहाँ ए ग्रेटर देन 0 और बी लेस देन π/2, तो tan ए रेशियो tan बी का किसके बराबर होगा। ऑप्शन ए दिया है 1:2, बी दिया है b/1, सी दिया है 1:3, डी दिया है 3:1, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 3:1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कर रहा है 10 भुजाओं वाले एक
समबाहुभुजाओं पर विचार कीजिए। उन शीर्ष बिंदुओं को मिलाकर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं जिनकी कोई भी भुजा बहुभुजा की भुजा के सविनिष्ठी है। ऑप्शन ए दिया है 25, बी दिया है 50, सी दिया है 75, डी दिया है 100। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 50। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है। समीकरण x⁴ माइनस 10x² प्लस 9 = 0 के सभी वास्तविक मूल पर विचार कीजिए। मूलों को निरपेक्ष मानों का योगफल क्या है? सी ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है 8। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। 1 + x की होल की पावर n के विस्तार पर विचार कीजिए। मतलब बाइनोमियल थ्योरम से क्वेश्चन पूछा गाइस। तो मान लीजिए पी क्यू आर और यस क्रमशः पहला दूसरा एनवा एन प्लस पर गुणा है पी एस प्लस क्यू आर किसके बराबर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा 1 + n। सो गाइस थोड़ा हम इस जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी से हमने पेपर मांगा है तो उसने हमको कुछ टाइम दिया है पेपर का, मतलब वो मांगने अभी आ जाएगा, तो इसीलिए मैंने थोड़ा जल्दी किया है। इसके पहले इंग्लिश का रिकॉर्ड किया, फिर हिंदी का रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा हमारे ख्याल से। वो आ जाएगा लेने, तो उसको देना भी है, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। ठीक। लेकिन मैं आपको ऐसा करूँगा कि आपको पूरा क्वेश्चन दिखाऊँगा ज़रूर, भले पूरा पढ़ के ना बता पाऊँ, पर क्वेश्चन आपको दिखाऊँगा ज़रूर पूरा। तो क्वेश्चन नंबर 28 है। मान लीजिए x > 0 है और y z < 1 है के लिए sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y प्लस sin इनवर्स z = 3π/2 है। ये x की पावर 1000 प्लस y की पावर 1001 प्लस z की पावर 1002 का मान क्या है? तो ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया गया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा 3 आंसर। ठीक। करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 हो जाएगा गाइस। मान लीजिए सभी एक्स वाई बिलोंगिंग आर के लिए sin x प्लस sin y = cos x प्लस cos y है। tan x/2 प्लस y/2 किसके बराबर होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। ठीक। तो गाइस तीसरा क्वेश्चन दिया है, फिर आएगा मैट्रिक्स से दिया गया है। तो एक मैट्रिक्स दिया है, उसमें mi और प्लस na का होल स्क्वायर = a दिया गया है, जहाँ m धर्मांतर वास्तविक संख्याएं हैं तथा i उनके आयु m प्लस n किसके बराबर है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है ए 0 दिया है, बी 1/2, सी दिया है 1, डी दिया है 3/2। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 3/2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 31 दिया है। कॉट ब्रैकेट में दिया साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट 2 इनवर्स 3/2 का मान क्या है? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर 6/17। 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। मान लीजिए 4 sin स्क्वायर x = 3 है, जहाँ पे यस ग्रेटर इक्वल 0 लेस देन इक्वल पाई है, तो tan 3x किसके बराबर होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर 0। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 33 कर रहे हैं। मान लीजिए पी क्यू और 3 के समांतर श्रेणी ए पी के क्रमात्मक पहला, तीसरा और पांचवा पद है। मान लीजिए डी सर्वांतर यदि गुणनफल पी क्यू न्यूनतम है तो डी का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर 9/8। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है समीकरण x³ - 8 = 0 के मूल के संबंध में निम्नलिखित कथन को विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट दिए, दोनों स्टेटमेंट को पढ़ेंगे आप। उसके बाद 4 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन गया केवल 1, केवल 2, 1 और दोनों, ना तो 1 ना ही 2। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 1, मतलब मूल अंश रेखा है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। मान लीजिए समीकरण sec x × cosec x = p का एक शब्द हल, जहाँ p एक धर्मांतक वास्तविक संख्या है, p का लघुत्तम मान क्या होगा? तो ऑप्शन ए है 1/2, बी दिया है 1, सी दिया है 2 दिया है और डी दिया है न्यूनतम मान की आस्तिक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, तब हो जाएगा 2। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। 0 के किस मान के लिए थीटा के किस मान के लिए जहाँ थीटा ग्रेटर देन 0 और लेस देन π/2 है, साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अधिकतम मान प्राप्त करता है? तो ऑप्शन ए दिया है π/2, बी दिया है π/3 और सी दिया है π/4, डी दिया है
5/6, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 5/3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। पहले अच्छे से आप पढ़ लीजिए, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा, आप पढ़िए पहले से, उसके बाद 2-3 स्टेटमेंट दिया गया है, तीनों स्टेटमेंट आप फिर से उसके बाद पढ़िए। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। ऑप्शन ए दिया है केवल 1 और केवल 2, बी दिया है केवल 2 और 3, सी दिया है केवल 1 और 3, डी दिया है 1, 2 और 3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन 1, 2, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केवल 1 और 2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 में आपको XYZ विचार कीजिए जिनमें अगर 654 अवस्थ सभी पाँचवें अवयव भित्र में मान लीजिए X=X-Y यूनियन Z। ये जो यू का निशान बना है इसको यूनियन कहते हैं, जहाँ तक आप लोगों को पता ही होगा, वैसे मैं बता दिया। यह कितने उचित उप समुच्चय हैं, तो ऑप्शन ए दिया है 255, बी दिया है 256, सी दिया है 223, डी दिया है 1024। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1023 इस करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 को आप अच्छे से पढ़िए। इसमें भी 3 स्टेटमेंट दिया गया है, उसके बाद 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी के 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 40 दिया है log 2/10 log 10/2 प्लस log 10 और x/10 इक्वल टू 2 है, तो x का मान क्या होगा। तो x का मान निकालना है, तो गाइज इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1, x का मान हो जाएगा 1। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, मान लीजिए ABC का त्रिभुज है यदि cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इक्वल टू माइनस है, तो निम्नलिखित में से सही का चिन्ह लगाइए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा cos a cos b cos c इक्वल टू 0। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। आप यहाँ से देखिए एक डिटरमिनेंट दिया गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक डिटरमिनेंट दिया गया है, उसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 0 जी। इसको सॉल्व करेंगे पक्का 0 आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 0। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है। मान लीजिए समुच्चय ए से पहले 250 धन पूर्णांक ऐसे से जो 3 के त्रिभुज और समुच्चय बी के पहले 200 सम धन पूर्णांक और ए यूनियन बी के कितने आर्गुमेंट हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा 384। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन एस के सभी एपी में हैं, तो के पदों के योगफल के दर्शाता है S/30 S20 माइनस अपॉन S माइनस S/S10। ठीक, तो किसके बराबर है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 3। ठीक, यह नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 करें यदि समीकरण 4x² 5k प्लस 1x प्लस 5 के इक्वल टू 0 कि मूल रूप एक अंतर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा के का संभव मानना है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर -1/5 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 दिया है अंकों में 357 पर विचार कीजिए। इन अंकों में पाँचवीं ऐसी कितनी अंक बना जा सकती हैं जिसमें से चारों अंकों में प्रत्येक अंक हो, तो ऐसा हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए है 240 करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है ऐसे कितने विद अवयव विद्यमान हैं जिनमें सभी चारों प्रविष्टि 1-2 से लाई जा सकती हैं, ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी हो जाएगा 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 में दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन है i⁻²n के कितना मान होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। डिटरमिनेंट दिया गया है और इक्वेशन 2-3 इक्वेशन दी गई है, उसको आप सॉल्व करेंगे तो 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए है 0, बी है 1, सी है ABC और डी ऑप्शन है AB प्लस BC प्लस CA। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 0। ठीक, फिर आ जाइए एक मैट्रिक्स दी है 1 1 1 1 करके, उसके बाद 3 स्टेटमेंट दिया है और 3 स्टेटमेंट को आप अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद हिल जा रहा है, तीनों स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे उसके बाद ऑप्शन देखेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केवल 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। ठीक, क्वेश्चन देखने के बाद ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देख लिए
तो इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक, आप अपने से पढ़ के लगाइए क्योंकि हमको थोड़ा जल्दी देना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, यदि विधि का त्रिज्य आर है तो निम्न में से कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर ग्रेटर देन 60। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको पहले अच्छे देखिए। एक समभुज त्रिभुज के दो शीर्ष 0,0 और 2,2 है निम्न कथन पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आप स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद ऑप्शन मतलब क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद सॉल्व करिए। इसका हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ठीक, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 है, तीसरे शिशु के निर्देशन के अंतर क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2√3 करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई निर्देश दिया गया है उसको अच्छे से पढ़िए। फिर क्वेश्चन आते हैं, एक समांतर चतुर्भुज ABCD के 3 क्रमागत शीर्षों में निर्देशांक ए है, ए 1,3, बी है -1,2, सी है 3,5 है। तो क्वेश्चन है विकर्ण BD का समीकरण क्या है? तो क्या है, इक्वेशन क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2x - 3y + 8 = 0। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? तो इसका हो जाएगा 2 वर्ग इकाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है, 57 को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो AC पर B और शीर्ष लाभ का समीकरण क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2x - y - 5 = 0। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है, त्रिभुज के प्रकीय केंद्र निर्देश क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4,0। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, अच्छे से पढ़िए, कोई निर्देश पहले अच्छे से पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप उसको सॉल्व करिए। तो क्वेश्चन में दिया है, लंब लेफ्ट रेक्टम के 2 अंत बिंदु के रूप में इन 2 बिंदुओं को अधिकतम कितने परवलय खींचे जा सकते हैं? तो ऑप्शन ए केवल 1, 2, 4 अनंत। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60, इसमें 2 क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उस स्टेटमेंट के आधार पर इसको सॉल्व करेंगे, दोनों निर्देश के आधार पर इसको सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन केवल 1, दूसरा दिया केवल 2, तीसरा दिया है 1 और 2 दोनों, डी दिया है ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 1 और दोनों, मतलब दोनों स्टेटमेंट इसका जो दिया है दोनों सही है। तो क्वेश्चन नंबर 61 हो जाएगा, एक बिंदु PXYZ का बिंदु पथ लोकस इस प्रकार से स्थान परिवर्तित करता है जहाँ Z = 7 है, तो इनका लोकस क्या होगा? ए x - h के समांतर एक रेखा, बी है y - h के समांतर एक रेखा, सी दिया है z x के समांतर रेखा, और डी दिया है x y तल के समांतर एक समतल। ठीक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, सॉरी गाइस, माइनस नहीं है, जो मैंने x माइनस करके बोल दिया है वो माइनस नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट दिए गए, फिर से 2 स्टेटमेंट आप अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद ऑप्शन टिक करेंगे। तो इसका ऑप्शन सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है, एक्स वाई तल बिंदु ए -1, 3, 4 और 2 -5, 6 इसको जोड़ने पर रेखाखंड किस प्रकार की वजाहत करता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, बता 2:3 के अनुपात में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 64 है, 64 कह रहे हैं, निर्देश के अक्ष पर स्पर्श करने वाले आर त्रिज्य के गोलों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज 8। ठीक, 65 में दिया गया है, ABCDEFGH के घनक हैं जिनका आधार पर ABCD है। मान लीजिए ए है 0,0, बी के में 12,0, सी ऐसे दिया गया है। तो इसको सॉल्व करेंगे है तो cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा का मान क्या होगा? इसमें दिया गया है, तो उसके बाद cos 2 अल्फा और cos 2 बीटा का मान पूछा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 64/49। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है गाइस, 66 वेक्टर से है, तो इसको पहले अच्छे से पढ़िए, उसके बाद 2 स्टेटमेंट वेक्टर से दिया गया है, उसके बाद ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन केवल 1, केवल 2 और केवल 1 और 2 दोनों, डी दिया है ना तो 1 ना ही 2, इसका ऑप्शन
ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 67 दिया गया है, ये भी वेक्टर से है। इसको पढ़ेंगे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बीच कोण कितने का होगा। तो एंगल पूछा है, तो कितने का एंगल होगा। ऑप्शन ए दिया है 0, बी दिया है π/6, सी दिया है π/3, डी दिया है π/2। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये भी वेक्टर का है, तो इसमें दिया है 2 गुना है तो 4 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान किसके बराबर होगा। इसका मान पूछा, ठीक। ए की वैल्यू हो जाएगी, ए की 0 दिया है, बी की 1, सी की दिया है 8 मॉड में वेक्टर ए का स्क्वायर, बी दिया है 8 मॉड में बी वेक्टर का स्क्वायर, ठीक। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 0। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है, अच्छे से पढ़िए। उसके बाद स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिया गया है, ये भी वेक्टर से क्वेश्चन लिया गया है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आएगा, 1 और 2 दोनों, ठीक ना, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। यदि ए बी के स्थिति में सदिश क्रमश √2 - 1i - j कैप और i के प्लस √2 + 1 है, तो ए बी वेक्टर पर परिमाण क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2√3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 71 है, 71 आप देखिए, क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसका डी/dy किसके बराबर होगा उसको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 दिया गया है, y की वैल्यू दी है cos x cos 4x cos 8x है, तो x की वैल्यू है π/4 पर 1/y dy/dx इसके बराबर होगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा -100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए आप। उसके बाद fx स्क्वायर 4 दिया है, तो f' किसके बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। सुन नेक्स्ट क्वेश्चन 74 दिया गया है, तो आप पढ़ेंगे, लिमिट दिया गया है, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आएगा, 1 आएगा, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है, ये भी लिमिट से है, सॉरी गाइस कैमरा हील है थोड़ा इसलिए। सो इसको पढ़ेंगे, इसको सॉल्व करेंगे लिमिट क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर डी 1 आएगा आंसर इसका। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक ना। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे देखिए। एफ दिया है मॉड में x - 1 के संबंध दो, फिर 2 स्टेटमेंट दिए गए, उसको सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन दिया केवल 1 केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x/mod x, ठीक। x डज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ के दिया है महत्वपूर्ण पूर्णांक फलन को घोषित करता हुआ, तो x = 1। एफ किसकी दक्षिण सीमा क्या है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फलन का है, fx = sin 1/x², x डज नॉट इक्वल टू 0। फिर 2 स्टेटमेंट दिएगा, उसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आएगा केवल 2, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79। संपूर्ण वास्तविक रेखा और परिभाषित फलन fx = 1 - sin x का परास क्या है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्लोज ब्रैकेट 0,2 क्लोज ब्रैकेट, ठीक। सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है x - π/4 y = cos cos x का स्पर्श रेखा टेंजेंट के प्रभावित स्टूडेंट का क्या होगा। ऑप्शन ए इसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, -1 है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन 81 दिया गया है, क्वेश्चन 81 को पढ़ेंगे आप। तो एफ दिया है 1 + x²+x⁴, ठीक। समाकलन क्या है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x² + x⁴/2 + x⁴6/3 + c करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 आप देखिए, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। उसके बाद 2 स्टेटमेंट दिए गए, उसको पढ़िए, फिर 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन को सॉल्व करिए। तो इसका ऑप्शन ना तो 1 और ना ही 2, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए आप।
इसके बराबर है, तो 4 ऑप्शन दिया है, करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो उसका 0 आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये है, ई की पावर है cos x है, इंटीग्रेट करना है 0 से π/2, तो डी एक्स इसके बराबर होगा, तो इसका 1 आंसर आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो आएगा a+b-2 = 0, तो मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86, ऐसी सभी द्विघातु अवकलन समीकरण की कोटि ऑर्डर तक के निर्देश अक्ष निर्देशक अक्षों को साथ साथ हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2। ठीक, अब मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 दिया गया है, 87, ऐसे सभी वृत्तों के अवकलन समीकरण का घात डिग्री क्या है जो दोनों निर्देशीय अक्षों में प्रथम चतुर्थांश में स्पर्श करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, 2 आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88, y=a-b/x का अवकलन समीकरण क्या है, तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, x/2 + 2y1 = 0 जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको इंटीग्रेट करना है, ds किसके बराबर होगा, तो हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1990, एक पॉइंट दिया 0, 1 के y = e की x स्पर्श रेखा x अक्ष पर कहाँ मिलती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, -1, 0। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, फलन x + 1/x से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए, मतलब 2 स्टेटमेंट दिया गया है, और दोनों स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद ऑप्शन करिए, इसका ऑप्शन ई हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 को सॉल्व करेंगे तो 92 सॉल्व करेंगे तो 8 वर्ग इकाई आएगी, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, dx/x² + 1 किसके बराबर है, तो ऑप्शन 1/2 x² + 1 + c हो जाएगा, तो ऑप्शन ए मतलब करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इसको अवकलज क्या है, ई की पावर एक्स से संबंध है, जिसका ई की पावर एक्स का हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ई की पावर एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95 को सॉल्व करेंगे, इसमें कथन का मान स्थायी मान क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 3k > 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 को आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8 × 2, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97, यदि -2 इंटीग्रेट करेंगे इसके को, तो -2 से 0 और -2 से 0 करेंगे तो dx वैल्यू पूछा है, के से छोटा है, के से बड़ा है, के कैसे पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, के से बड़ा या के बराबर होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 98 क्वेश्चन कह रहा है, 98 को उसको अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन दी गई है, उसके बाद 1 से इन्फिनिटी कुछ दिया गया है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, a <2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99 को आप सॉल्व करें, क्रेटिस इंटीजर एक्स दिया गया है, एक्स की वैल्यू दिया है -1.5 और एक्स की वैल्यू -1.8 के प्रति छेद का क्षेत्रफल क्या होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0.6 वर्ग इकाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 दिया गया है, 1, 1 x² = y स्पर्श रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ थीटा कोण बनाती है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन आप देखेंगे तो इसका हो जाएगा π/3, थीटा जो है π/3 से बड़ा होगा और π/3 से छोटा होगा, π/2 से छोटा होगा, तो मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, तो लास्ट 20 क्वेश्चन बचे हैं, लास्ट 20 क्वेश्चन भी हम जल्दी से देख लेते हैं। लास्ट इसको देखिए आप, उसके बाद सॉल्व करिए। ठीक, तो ऑप्शन ई का हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 1 और 3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 102, इसको आप सॉल्व करिए, PA/B इज लेस देन PA है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, PB/A लेस देन PB। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 103 है, 103 आप पढ़िए अच्छे से, इसका ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मानक विचलन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104 फिर आपसे पढ़ लीजिए, तो 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 भी आप देख लीजिए गाइस, देख लीजिए, सॉल्व कर लिए, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, 13/15। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस,
नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, जल्दी देखिए, जल्दी जल्दी। ठीक, तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 107। 107 को भी देखिए, दो स्टेटमेंट दिए गए, स्टेटमेंट पहले से अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, तो केवल एक इसका सही हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद इसके ऑप्शंस हैं, सी ऑप्शन सही है। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, बहुलक मोड क्या है? बी ऑप्शन सही है, 27.73। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 39.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, सो केवल एक हो जाएगा ऑप्शन सही। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 112 है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 है, 2486 सॉरी 1632 64 128 256 512 1024 का गुणनखंड जी का तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन सी ऑप्शन सही है, जी ग्रेटर देन 32 लेस देन 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, मतलब 114 है, यदि 60 और x का हरात्मक मध्य 48 है तो x का मान क्या होगा? तो आप 40 हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 115 है, प्रथम 10 समधानुपूर्वकोण का माध्य विचलन क्या है? तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 116 है, इसको सॉल्व करेंगे तो आप 33 आएगा, तो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 117 है, 17 को आप देखिए अच्छे से पढ़िए, उसके बाद करेंगे तो 0 आएगा। ठीक, मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 118। 18 को पढ़ेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, एन लेस देन 4 दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 है गाइस, ये भी प्रोबेबिलिटी का है, इसको सॉल्व करेंगे आप तो आएगा 1/2। ठीक, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है गाइस, इसको मैं पढ़ देता हूँ। 7 सफ़ेद गेंदों और 3 काली गेंदों एक पंक्ति में यादृच्छिक रूप से रखी जाती हैं, इस बात की क्या प्रायिकता है कि दोनों काली गेंदें सत्रिकट नहीं रखे जाएं? ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 7/15। ठीक, सो थैंक यू गाइस आपको पूरा वीडियो देखने के लिए, आप अच्छे से पूरा वीडियो देखिए। उसके बाद मान लीजिए मैंने कोई ऑप्शन आपको गलत बताया, आपको लगता हो ये सही है, मैंने गलत बताया है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसका ऑप्शन ये नहीं, ये होगा, ये सही होगा। ठीक, उसको मैं फिर से उसको फिर देखूँगा, अगर गलत होगा तो मैं उसको सही करा दूँगा। ठीक, सो थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें, करना ना भूलें। सो थैंक यू।